इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, यूक्रेन पर और मिसाइल हमले की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन में कई जगह सुनाई दे रहे हैं एयर सायरन। यूक्रेन में हमले की आशंका के बीच अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना ने हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को नजदीक के शेल्टर में जाने की सलाह दे दी गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो एडवाइजरीज है, आपको याद हो रहा होगा कि शुरुआती दौर में युद्ध के काफी ज्यादा एडवाइजरी एक के बाद एक जारी की जा रही थी, लेकिन 9 महीने के बाद ऐसा होना क्या यह बता रहा है कि यह युद्ध अब उस डेडली फेज में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद, जिसकी आशंका थी, लेकिन दुनिया नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन अब होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद चारों तरफ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ और उसकी तस्वीर भी आप देखिए। ये हाईवे पर गाड़ी तो आपको नजर आएगी, गाड़ियों की लाइट्स आपको नजर आएगी, लेकिन अगल बगल क्या है आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट से इस वक्त यूक्रेन गुजर रहा है। और ये जो ताजा हमला हुआ है, इसके बाद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा धराशायी हो गया है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, रशिया की स्ट्रेटेजी पर मैं आपसे बात करूं, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार इस वक्त तापमान गिर रहा है और आप भी उसको महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में जो इस वक्त हालात हैं, विंटर स्ट्रेटेजी को लेकर पहले कहा जा रहा था कि रूस जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टारगेट करके घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा यूक्रेन को, और क्या वही हो रहा है? देखिए, ठंड का आलम क्या है ये तो आपको मेरी तस्वीर देखकर ही समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर किस तरीके का ठंड है। अलग अलग वही हाल का मोवेश है कीव में, पोलैंड में या दूसरे और यूरोपीय देशों में रहने वाले हैं। तो कहीं पर शून्य, कहीं शून्य से भी नीचे का तापमान, और वैसी स्थिति में भी नीचे का तापमान और वैसी स्थिति में अगर सभी देश लड़ाई करने पर आमदा है तो वो फिर कैसे लड़ेंगे। देखिए, रूस की तरफ से जो 100 से अधिक मिसाइल हमले दागे गए, उसमें से ज़्यादातर हमले उन जगहों पर थे जो कि पावर स्टेशन थे। तो वैसी स्थिति में लगभग जो यूक्रेन का शायद ही कोई शहर है जो बिजली सप्लाई में, तो ना पानी होगा, होंगे ना इंटरनेट होंगे, तो पूरा जनजीवन तबाह। और उसके बीच में प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट जेलेंस्की चाहते हैं कि ये युद्ध को और आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने G20 के सम्मेलन में अपनी 10 ऐसी शर्तें रखी है जिसको रूस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा। और यही स्ट्रेटेजी मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी वक्त से हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी अपने शोज में बात करते हुए नजर आए कि ये विंटर स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है, और अब इस स्ट्रेटेजी में और भी ज्यादा दम के साथ रशिया कैसे आगे बढ़ रहा है, ये जो 100 मिसाइल हमले हुए ये बता रहा है। आपके पास आऊंगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।